नगर निगम की तरफ से आपको ये लकड़ी मिली है, अलाव मिला है? 8 रुपये किलो खरीद कर लेकर आया हूँ। जो बेघर लोग हैं उनके लिए तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कुछ रिक्शा वाले, ठेले वाले, जिन लोगों का अपना आशियाना नहीं है, वो रात सड़कों पर ही निकालते हैं, तो उन लोगों के लिए जो है बहुत ज़रूरी है अलाव, और उनके लिए तो कम से कम जलना चाहिए। कहाँ से आ रहे हैं आप? जी, हरतला से आ रहे। हरतला से यहाँ तक आए तो कहीं आपने अलाव जलता हुआ देखा? सर एक जगह दिखाई दिया था। एक जगह, वहाँ से यहाँ तक, अब कहीं यहाँ पर देख रहे हैं आप? जी नहीं, यहाँ पे कहीं। नगर निगम मुरादाबाद ने जगह जगह जोन वाइज इसमें अलाव की व्यवस्था की है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लगातार शीतलहर का प्रकोप जारी है। ऐसे में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी ज़िले के ज़िला अधिकारियों को, प्रशासनिक अधिकारियों को ये आदेश दिए हैं कि ज़िले में अलाव की व्यवस्था की जाए, यानी कि जो मुख्य चौराहे हैं, शेल्टर होम हैं और जो मुसाफिर खाने हैं, उनमें व्यवस्था की जाए। और इसके साथ ही सर्द मौसम में ये ख्याल रखा जाए कि मुख्य चौराहों पर लकड़ी की व्यवस्था की जानी चाहिए। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश मुरादाबाद के मुख्य चौराहे पर, और ये चौराहा टाउन हॉल चौराहा कहलाया जाता है, मुरादाबाद की हार्ट ऑफ सिटी भी कहलाया जाता है। इसके साथ ही अमूमन जाहिर सी बात है कि जब ये चौराहा है तो लोगों की आवाजाही भी यहाँ पर बदस्तूर जारी होगी। और आप देख सकते हैं कि पूरे चौराहे का मैं अपने सहयोगी से कहूँगा कि दृश्य दिखाएं, कहीं आपको यहाँ पर अलाव की व्यवस्था दिखाई नहीं देगी, यहाँ पर अलाव जलता हुआ नहीं दिखाई देगा। लोग ठंड से ठिठुरते हुए ज़रूर दिखाई देंगे। हालांकि जो मुरादाबाद के जो नगर निगम के अधिकारी हैं, उनका ये दावा ज़रूर है कि मुख्य चौराहों पर और सड़कों पर अलाव की व्यवस्था हमने करा दी है। हमारे साथ कुछ राहगीर, आइए मैं बात कर लेता हूँ सर। जी जी। जो बेघर लोग हैं उनके लिए तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कुछ रिक्शा वाले, ठेले वाले, जिन लोगों का अपना आशियाना नहीं है, वो रात सड़कों पर ही निकालते हैं, तो उन लोगों के लिए जो है बहुत ज़रूरी है अलाव, और उनके लिए तो कम से कम जलना चाहिए। अच्छा, क्या आप लोग यहाँ पर कहाँ से आए आप? हम यहीं के निवासी हैं। अच्छा, आसपास के एरिया में कहीं और आपने अलाव जलते हुए देखे नगर निगम की लकड़ी? नहीं, हमारी नज़र में नहीं, अभी हमने कहीं नहीं देखे। तो आपने देखा ये राहगीर हैं और इनका साफ तौर पर कहना है कि जो नगर निगम की तरफ से ये कहा जा रहा है कि शहर के मुख्य चौराहों पर अलाव की व्यवस्था की गई है। और हमने अपने कैमरे के माध्यम से भी आपको दिखाया है कि मुरादाबाद का मुख्य चौराहा, जो यहाँ पर लकड़ी की व्यवस्था होनी चाहिए थी, अलाव की व्यवस्था होनी चाहिए थी, वो यहाँ पर नहीं है। तो कहीं ना कहीं मुरादाबाद के जो नगर निगम के अधिकारी हैं, उनके दावों की पोल खुलती हुई यहाँ पहले ही चौराहे पर हमने दिखाई है। फिलहाल हम और दूसरे जो इलाके हैं वहाँ भी जाएंगे और नगर निगम के जो दावे हैं उन्हें ज़रूर आपके सामने लाएंगे। पूरे प्रदेश में शीतलहर, ठंडक बहुत ज़्यादा है। इस चीज़ को देखते हुए कि मुरादाबाद के नगरवासियों को इस प्रकोप को झेलना ना पड़े, तो नगर निगम मुरादाबाद ने जगह जगह जोन वाइज इसमें अलाव की व्यवस्था की है, जिसमें इस व्यवस्था को देखने के लिए हमारे अवर अभियंता, सुपरवाइज़र व पर्यवेक्षक अधिकारी को लगाया गया है, जो प्रतिदिन वहाँ पर शाम के समय लकड़ी, अलाव की व्यवस्था, जो आवश्यक सामग्री है वो उपलब्ध कराकर ये कार्रवाई कराती है। मुरादाबाद नगर निगम के अधिकारियों के दावों की पड़ताल करने के लिए मुरादाबाद के इंपीरियल तिराहे पर अमृत विचार की टीम पहुंच चुकी है, और ये जानने के लिए कि वाकई में जो नगर निगम द्वारा दावे किए जा रहे हैं कि शहर के हर मुख्य चौराहे पर अलाव की व्यवस्था है, ये जानने के लिए हम आ पहुंचे हैं मुरादाबाद के इंपीरियल तिराहे पर, जिसका नाम बदलकर छत्रपति शिवाजी महाराज मार्ग रख दिया गया है। अब आप देख सकते हैं कि ये वो इलाका है, ये रोड है जो रेलवे स्टेशन का कहलाता है। और जाहिर सी बात है कि जब ये रेलवे स्टेशन है, यहाँ पर बस स्टेशन है, तो राहगीर जो हैं उनका भी आने जाने का सिलसिला लगातार जारी रहता है। और ऐसे में आप देख सकते हैं कि मैं कई आपको अलग अलग तस्वीरें दिखाना चाहूँगा कि जहां आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि यहाँ दूर दूर तक कहीं भी अलाव की व्यवस्था नहीं है। मेरे दाईं साइड आप देखेंगे तो यहाँ भी कोई अलाव की व्यवस्था नहीं है। और जो हाईवे है, मेन रोड है, इसके अगर सड़क के इस रोड के पार की अगर हम बात करें तो मैं अपने कैमरे के माध्यम से ये भी आपको दिखाना चाहूँगा कि यहाँ भी दूर दूर तक कोई अलाव की व्यवस्था नहीं है। मैं अपने सहयोगी से कहूँगा कि सब तरफ की तस्वीरें दिखाएं, दृश्य दिखाएं कि कहीं कोई अलाव की व्यवस्था है या नहीं है। यहाँ पर जाहिर सी बात है कि जब रोडवेज का इलाका है तो राहगीरों की भी यहाँ पर मैं नाम जानना चाहूँगा आपका। जी, नाम है इमरान चौहान है। यहाँ पर कहीं अलाव की व्यवस्था देख रहे हैं आप? जी नहीं, कहीं नहीं देखी। कहाँ से आ रहे हैं आप? जी हरतला से आ रहे। हरतला से यहाँ तक आए तो कहीं आपने अलाव जलता हुआ देखा? सर एक जगह दिखाई दिया था। एक जगह, वहाँ से यहाँ तक, अब कहीं यहाँ पर देख रहे हैं आप? जी नहीं, यहाँ पे कहीं।
तो देखा आपने कि राहगीर थे, हमने उनसे चलते हुए बात की और उनका साफ तौर पर कहना है कि हर तरह यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर दूर है और उसके बाद भी एक जगह ज़रूर अलाव की व्यवस्था थी, वो भी नहीं मालूम कि नगर निगम की तरफ से थी या प्राइवेट किसी और लोगों ने अलाव की व्यवस्था कराई थी। एक राहगीर और है मेरे साथ, क्या नाम आपका? सचिन, कहाँ रहते हो आप? लाइन पार, यहाँ क्या करने आए थे? ड्यूटी पे आया। अच्छा, आप यहाँ पर आ रहे हैं कि अलाव की व्यवस्था देखी आप? नहीं, कब से आप यहाँ पर आ रहे हैं? 55 सालों सर। अच्छा, यहाँ पर कितने टाइम से आपने आग जलती हुई नहीं देखी? बहुत टाइम हो गया सर। तो जाहिर सी बात है कि जो राहगीर है उनका भी साफ तौर पर कहना है कि अलाव की व्यवस्था यहाँ पर नहीं है। मुख्य चौराहा है, लोगों की आवाजाही बदस्तूर यहाँ पर जारी रहती है। जो रिक्शा चालक है वो भी कहीं ना कहीं यहाँ पर बैठकर जो रात में ठंड होती है उससे कहीं ना कहीं लकड़ी से राहत पाते हैं। फिलहाल हम अगले और दूसरे मुख्य चौराहों पर जाएंगे और नगर निगम के जो दावे हैं उनकी पड़ताल करने की कोशिश करेंगे कि जो नगर निगम के दावे हैं उसमें कितनी सच्चाई है। मुरादाबाद के नगर निगम अधिकारियों के दावों की पड़ताल करने के लिए हम आ पहुंचे हैं मुरादाबाद के रेलवे स्टेशन पर और आप देख सकते हैं कि यहाँ से सीधी तस्वीरें। हम इससे पहले 3 चौराहों पर गए हैं, मुख्य चौराहों पर गए हैं, वहाँ पर लकड़ी की अलाव की कोई व्यवस्था नहीं थी। हालाँकि ये जो रेलवे स्टेशन का इलाका है यहाँ पर आपको लकड़ी ज़रूर लगी हुई दिखाई दे जाएगी। हालांकि इसमें आग नहीं लगाई गई है। बताया जा रहा है कि अभी कुछ देर पहले नगर निगम की गाड़ी यहां पर आई थी और इस लकड़ी को डाल गई है। रात के 12 बजे का वक्त हो चुका है। हालांकि शीतलहर का प्रकोप जो है वो जब सूरज ढल जाता है तभी से शुरू हो जाता है। जाहिर सी बात है अगर ये वक्त रहते ये लकड़ी यहाँ पर डाल दी गई होती तो कहीं ना कहीं जो मुसाफिर हैं, जो राहगीर हैं, वो इस लकड़ी की वजह से, इस अलाव की वजह से कहीं ना कहीं उन्हें राहत ज़रूर मिल जाती। लेकिन ये लकड़ी रात के 12 बजे है, अभी तक नहीं जलाई गई है। मेरे पास हमारी जो लिस्ट है इसमें अगर आपको देखें तो मुख्य बताता हूँ। जिला अस्पताल है, रेलवे स्टेशन है, हॉस्पिटल्स हैं, आपके बस स्टॉप हैं, मेन मुख्य चौराहे हैं और हमारे जो शेल्टर होम हैं लगभग 9 शेल्टर होम हैं और 3 अस्थायी हैं, तो उन पर हम सब लोगों ने व्यवस्था की है। मुरादाबाद के नगर निगम अधिकारियों का जो दावा है वो उस दावे में कितनी सच्चाई है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मुरादाबाद के पीली कोठी चौराहे पर और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कहीं कोई अलाव की व्यवस्था नहीं है। हालांकि जो मुरादाबाद के नगर आयुक्त हैं संजय चौहान, उनका घर बिल्कुल ठीक उसके सामने है। बावजूद इसके आप देख सकते हैं कि यहाँ मुख्य चौराहा है, मुख्य चौराहा होने के बाद भी यहाँ पर कोई अलाव की व्यवस्था दिखाई नहीं दे रही है। कुछ राहगीर हैं, रिक्शा चालक हैं, आइए मैं बात करने की कोशिश करूँगा। भैया पहले नाम जानना चाहेंगे आप? राजू नाम है हमारा। राजू, क्या करते हो? मैं चलाता हूँ, खड़ी है। गाड़ी चलाते हो? कितनी देर से आप यहाँ पर हैं? हाँ, आधे 1 घंटा हो गया मतलब। क्या नगर निगम की तरफ से आपको ये लकड़ी मिली है, अलाव मिला है? 8 रुपये किलो खरीद कर लेकर आया हूँ। ये लकड़ी 8 रुपये किलो लेकर बताइए उन्होंने। आप किस जगह पर हैं, आप मालूम है आपको? पीली कोठी चौराया। यहाँ पर कोई अधिकारी रहते हैं, जानते हैं आप? क्या नाम आपका भाई साहब? प्रमोद। प्रमोद जी, लकड़ी कहाँ से ली आप? अपने शहर में से लेकर आए अंदर से। अच्छा, नगर निगम की तरफ से कोई अलाव नहीं लगता? नहीं, यहाँ तो कोई नहीं डालता। आप अमूमन यहीं रुकते हैं? यहीं रुकते हैं? ये हमारा मेन चौराहा यहीं रुकते हैं हम तो। सवाई छोड़ कर यहीं आ जाते हैं। तो रोज़ाना आप अपने पास से ही लकड़ी लाते हैं? हाँ, अपने पास से लाला ना होती तो भैया अपने ऐसे हम काटना पड़ता है। अच्छा, आपको मालूम है यहाँ कौन अधिकारी रहते हैं? अधिकारी यही है साहब, संजय चौहान जी। किस विभाग के हैं मालूम आपको? ये पता नहीं कुछ बाबा के, ये तो नगर निगम की दिखा मेरे ख्याल से। कुल मिलाकर लकड़ी की व्यवस्था यहाँ नहीं है। आप मुरादाबाद के कई इलाकों में जाते होंगे सवारी लेकर, क्या लगता है आपको सब तरफ आपको लकड़ी नगर निगम के अलाव दिखाई देते हैं चौराहों पर? हाँ, पिछले साल डाले करे, अब तो कोई लकड़ी डालनी ना आ रही है। कुल मिलाकर ये वो राहगीर हैं, रिक्शा चालक हैं जो 2 पैसे की मजदूरी करने के लिए घर से निकलते हैं और कहीं ना कहीं ठंड से, शीतलहर से राहत पाने के लिए 8 रुपये किलो की यानी मोल ख़रीद कर लकड़ी लाए हैं। और जो नगर निगम के दावे थे उनकी कहीं ना कहीं ये पोल ज़रूर खोलते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और साफ़ तौर पर आप देख सकते हैं, हमने आपको तस्वीरें दिखाई कि यहाँ पर 8 रुपये किलो की लकड़ी लेकर आए थे और उसी से जो ये शीतलहर है कहीं ना कहीं उससे अपना बचाव कर रहे हैं। तो मुरादाबाद के कई इलाकों में अमृत विचार की टीम पहुंची और ये जानने की कोशिश की कि नगर निगम
नगर निगम के अधिकारियों के जो दावे हैं उसमें कितनी सच्चाई है। तो मुरादाबाद के रोडवेज, पीली कोठी चौराहा, रेलवे स्टेशन के साथ ही कई ऐसे चौराहे थे, मुख्य चौराहे, मुख्य जगह जहां पर अमृत विचार की टीम पहुंची और ये जानने की कोशिश की कि नगर निगम के जो दावे थे उनमें कितनी सच्चाई है। तो कुल मिलाकर नगर निगम के दावों की पोल मुरादाबाद के जो राहगीर हैं उन्होंने खोली है और कहा है कि कहीं ना कहीं जो नगर निगम के दावे थे वो कहीं ना कहीं झूठ साबित हुए हैं। कैमरा पर्सन फरदीन अली के साथ अब्दुल वाजिद, अमृत विचार, मुरादाबाद।